दोस्तों, क्या आप जानते हो कि आपकी हर एक छोटी से छोटी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को ना ट्रैक किया जा रहा है, वो भी बिना आपकी कंसेंट के, बिना आपकी परमिशन के। अब आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि भाई हम तो किसी ऐसी फ्रॉड और फेक वेबसाइट्स पर रजिस्टर नहीं करते, ना ही हम ऐसे कोई ऐप्स को इंस्टॉल करते, और ना ही तो हम किसी थर्ड पार्टी के साथ हमारी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करते। तो ये कैसे पॉसिबल है, राइट? तो दोस्तों, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आपने कहीं पर भी अपनी पर्सनल इन्फो शेयर नहीं किया है कोई भी वेब एप्लीकेशन पर, तो आपको ट्रैक करना मुश्किल है, तो बहुत ही बोले हो आप लोग। क्योंकि ये सब वही वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस है जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते आ रहे हैं। मतलब कि अगर मैं डायरेक्टली कहूँ तो हमारे डेली लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है ये वही सब वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस है। और उन्हीं सब में से पॉलिसी को वायलेट करने के लिए फेसबुक सबसे ज़्यादा जाना जा रहा है। अब वीडियो के ऐसे इंट्रोडक्शन के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई वीडियो में ऐसा तू क्या शेयर करने वाला है जो तूने इस वीडियो के स्टार्टिंग पार्ट को, मतलब बिगिनिंग पार्ट को ऐसा डिज़ाइन करके रखा है, एक थोड़ा सा सस्पेंस भरा टाइप, राइट? क्या दोस्तों, इसके भी पीछे एक कारण है। मीन्स के रिसेंटली ये खबर आई है कि ACCC यानी कि ऑस्ट्रेलियन कॉम्पिटिशन कंज्यूमर कमीशन ने फेसबुक को स्यू कर दिया है, ये कहकर के फेसबुक एक ओनेवो कंपनी के साथ मिल करके यूज़र कौन कौन से एप्लीकेशंस किस तरह से यूज़ करते हैं, उनका इंटेंशन क्या है उस ऐप को यूज़ करने पर, ये सब के बारे में वो स्पाई कर रहा है। तो दोस्तों, क्या है ये ओनेवो और फेसबुक कैसे इनकी मदद से स्पाई कर रहा है अपने यूज़र्स के एक्टिविटीज़ पर, अपने यूज़र्स के डाटा पर? अगर आप भी फेसबुक यूज़र्स में से एक हो तो आपको इस वीडियो के आखिर तक ज़रूर बने रहना होगा। दोस्तों, फेसबुक एक ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म है जिसे लोग बेझिझक यूज़ करते हैं, ये सोच कर के उनकी प्राइवेसी पूरी तरह मेंटेन है। मीन्स के सिक्योर एक सर्वर पर, मीन्स आप कौन से एप्लीकेशंस का यूज़ करते हो, कौन से वेबसाइट्स पर विजिट करते हो, वगैरह वगैरह। मीन्स ऐसी और भी कई सारी चीज़ें इंक्लूड की जा सकती है इस इन्फॉर्मेशन में जो हमें कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए, और एक यूज़र ये सब चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रखने की पूरी कोशिश भी करता है। आप अपना खुद ही का एग्जाम्पल ले सकते हैं। लेकिन सपोज अगर किसी थर्ड पार्टी के हाथ में ये डाटा लग गया तो क्या होगा? सिंपली होगा ये कि हमारे इंटरेस्ट का और इंटेंशंस का पता लगाया जा सकता है बड़ी आसानी से। लेट अस कंसीडर अ केस। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपने पूरे दिन में आज कौन कौन से एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, किस तरह से उसे यूज़ किया और कौन कौन से एप्लीकेशंस को डिलीट किया, मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। तो क्या आप लोग शेयर करोगे वो सब चीज़ें? बिल्कुल भी नहीं। और ये काफ़ी ऑब्वियस है, क्योंकि मैं कौन होता हूँ आप लोगों से सवाल पूछने वाला? अगर मैं ये आपसे क्वेश्चन आस्क कर रहा हूँ तो बेसिकली उसके पीछे कुछ इंटेंशंस हो गए, राइट? लाइक मैं उस इन्फॉर्मेशन को एक कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करना चाहता होगा, या तो फिर कुछ और यूज़, राइट? मीन्स कि किसी भी तरह से मैं उसका प्रॉफिट बनाना चाहता होगा, दैट्स इट। तो मीन्स अगर आपसे कल कोई थर्ड पार्टी ये सब चीज़ों के बारे में डाटा शेयर करने कहता है तो आप नहीं करोगे, क्योंकि ये काफ़ी कॉन्फिडेंशियल है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो दोस्तों, यहाँ पर फेसबुक ना काफ़ी अलग ही किरदार निभाता हुआ नज़र आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, फेसबुक ने काफ़ी सारे कंज्यूमर प्राइवेसी पॉलिसी को वायलेट किया है। अब वो कैसे, आइए समझते हैं। दोस्तों, फेसबुक ने एक ओनेवो कंपनी को $200 मिलियन में बाय किया था 2013 में, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने स्पाइंग के कामों के लिए। अब ये ओनेवो क्या है, आइए समझते हैं। दोस्तों, ओनेवो या फिर ओनेवो प्रोटेक्ट हम इसे कह सकते हैं, ये एक ऐसी कंपनी है जो VPN, वेब एनालिटिक्स, ऐसी टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है एक यूज़र को। और ये ओनेवो कंपनी को इजरायली डिफेंस फोर्स के कुछ सीक्रेट ग्रुप ने फॉर्म किया है। मतलब ये एक ऐसा ग्रुप था जो दूसरे यूज़र्स को स्पाई करता था, एंड इन्हीं लोगों के कुछ लोगों ने मिलकर इस ओनेवो कंपनी को बिल्ड किया। और ये ओनेवो को जो रन करने वाले मेंबर्स है ना, ये बहुत ही एक्सपर्टाइज्ड और प्रोफेशनल है इन सब स्पाइंग की फील्ड में। मतलब कि इन्हें हम ऐसे नॉर्मल लोग नहीं कह सकते बिल्कुल भी। अगर डायरेक्टली कहे तो ओनेवो को हम यूज़र सर्विलेंस कंपनी कह सकते हैं, क्योंकि इनका काम ही है लोगों का डाटा कलेक्ट करना, उनकी एक्टिविटीज़ को स्पाई करना, मतलब पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ एक हिडन तरीके से जासूसी करना। और ऐसे ही फेसबुक ने ओनेवो की सर्विसेज को यूज़ किया अपने यूज़र्स की एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए। जैसे कि यूज़र्स कौन से फेसबुक जैसे सोशल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं, उनका इंटेंशन क्या होता है, क्या उनका शेड्यूल है इन सब चीज़ों को यूज़ करने का, और कौन कौन से ऐसे एप्लीकेशंस है जो इनके यूज़र्स यूज़ करते हैं अपने सिस्टम में, वगैरह वगैरह। और भी कई सारी चीज़ें ट्रैक की जा रही थी। यही सब डाटा कलेक्शन का काम ओनेवो करके पूरा डेटा फेसबुक को हैंड ओवर करते जाता था, जिससे फेसबुक को अपने कॉम्पिटिटर्स को ट्रैक करने में काफ़ी आसानी हो जाती थी। वो इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि फेसबुक अपने कॉम्पिटिटर्स पर नज़र रख कर उन्हें पूरी तरह से तबाह करना चाहता है, जो उसे ऐसा लग रहा है इन फ्यूचर कि इस फेसबुक को टफ कंपटीशन दे सकते हैं। इसीलिए ये यूज़र्स की ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का डाटा फेसबुक के लिए
बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अब अकॉर्डिंग टू वॉल स्ट्रीट जर्नल ये बताया जाता है कि इसी को देखते हुए 2018 में एप्पल ने ओनावो को अपने एप्पल स्टोर से रिमूव कर दिया था, ये कहते हुए कि ओनावो आईफोन यूजर्स की एक्टिविटीज़ पर कंटिन्यूसली स्पाई करता रहता है एंड पूरा डाटा फेसबुक को हैंड ओवर कर दिया जाता है, जो कि पूरी तरह एप्पल की कंज्यूमर पॉलिसीज़ के खिलाफ है। ये आप देख सकते हो, कुछ आर्टिकल मैं आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ। और साथ ही साथ FTC ने ऑलरेडी फेसबुक पर $5 बिलियन का पेनल्टी इम्पोज किया था इसी डाटा गैदरिंग से रिलेटेड, जो कि अब तक की सबसे ज़्यादा बड़ी पेनल्टी मानी जा रही है, $5 बिलियन की पेनल्टी। और 2018 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कुछ डॉक्यूमेंट्स पब्लिश किए थे जिसमें ये साफ साफ देखने मिलता है कि 2012 से लेकर 2015 तक के फेसबुक के ऑफिशियल्स किस तरह डिस्कस कर रहे थे कि किसी भी तरह से जो ओनावो यूजर्स का एप्लीकेशन डाटा कलेक्ट कर रहा है, मतलब उन सब की नज़रों से ये सब चीज़ें छुपा कर रखी जाए, मतलब कि किसी को भी ये पता नहीं लगना चाहिए कि उनके एप्लीकेशन डाटा वो पूरा गैदर किया जा रहा है, ये सब कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को एंड यहाँ से वहाँ इन सब को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। और रिसेंटली लास्ट वीक में ACCC ने फेसबुक को स्यू कर दिया था, जिस तरह हमने वीडियो के स्टार्ट में डिस्कस किया। और अगर आप अभी भी यही सोच रहे हो कि हम तो भाई FB यूज़ करते ही नहीं है, हम तो सिर्फ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और भी ऐसे ही रिलेटेड ऐप्स को यूज़ करते हैं, फेसबुक पर तो हमने अकाउंट भी नहीं बनाया, लेकिन अगर आप गौर करोगे तो ये सब भी फेसबुक के बाय प्रोडक्ट्स में से ही एक आते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। और अभी हम अगर देखें तो व्हाट्सएप को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा बातें बनाई गई थी रिसेंटली, लाइक कि व्हाट्सएप कैन बी इजीली हैक्ड और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अगर एक तरह से देखा जाए तो पूरा एक इनसाइड जॉब रहता है जिसे एक सिक्योरिटी का ब्रेक करने का लूप होल बताया जाता है एंड देन उसे फिक्स करने का दावा कर लिया जाता है, जिससे लोगों में भी एक इमेज काफ़ी अच्छी बन जाती है कि भाई ये एक बग था जिसे फिक्स कर दिया गया है एंड हम काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है, हमारी इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं हो रही है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूरी तरह सेफ है, ऐसी हम सबकी सोच बन जाती है। देखा जाए तो बड़ी बड़ी कंपनीज खुद अपने यूजर्स का डाटा ट्रैक करके अपने कॉम्पिटिटर्स पर नज़र रखती है, लेकिन ये देखा जाए तो पूरी तरह प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ हो जाता है। अब इसी के साथ अगर पूरे ओवरऑल केस का कंक्लूजन निकाले तो यही दिखाई देता है कि आज की जनरेशन्स के लिए ये सोशल प्लेटफॉर्म्स कितना सेफ है। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही कंपनी है जो स्पाई करती है, ऐसी और भी कई सारी हिडन कंपनीज होगी जिसका तो हमें नाम भी नहीं पता होगा, वो सीक्रेटली हमारे डाटा पर स्पाई करने की कोशिश कर रही होगी। तो हमारा काम है केयरफुल रहना और काफ़ी सारी चीज़ों को ध्यान देते हुए यूज़ करना। साथ ही साथ एक मिस्ट्री है जो मुझे बहुत दिनों से खाई जा रही है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था लेकिन वीडियोस देरी होने की वजह से मैं नहीं कर पा रहा था। वो मिस्ट्री ये है कि आप लोग मेरी वीडियोस तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि ये देखिए मेरा नॉट सब्सक्राइब्ड का पर्सन देखिए और सब्सक्राइबर्स का पर्सन देखिए, कितने ही कम आपको नज़र आएंगे। आप वीडियोस देख रहे हो लेकिन अगर आप नीचे चेक करोगे तो रेड बटन अभी भी ऐसा क्या ऐसा ही है, तो उस रेड बटन को दबा दो यार और उसे ग्रे में टर्न कर दो, क्योंकि ऐसा करने से होगा ये कि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और मुझे भी ऐसे ही कंटेंट्स लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता रहेगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आप कितने सेफ हो इन सोशल प्लेटफॉर्म्स पर, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों के ज़रूर कर देगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके उस नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोज़, मिस्टीरियस फैक्ट्स, डिबंग्स आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।